केंद्र में तो राहुल गांधी बनेगा, ही पक्का है, उसी को देंगे। पहला वोट है मेरा, 18 नंबर ले ले, 18 साल के मोदी बनेगा। हमको टाइम नहीं, हमको भाले विपक्ष ईवीएम से अगर जो चुनाव होगा तो मोदी जीतेगा, बैलेट पेपर से होगा ना तो 50 सीट में मोदी क्या आवेगा, जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दिया है कि चुनाव ईवीएम को पे ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अब बाबा साहेब की बात करें, संविधान को मानते हैं, संविधान सुप्रीम कोर्ट से चलता है, संविधान के सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो कॉलेजियम सिस्टम वाला है, सब मेहनत करके ले गए वहाँ। उसका बाप जज है, उसका बेटा जज है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया है में ताकत है, यादव कमाल महार में नहीं ताकत है, जज नहीं बन सकता है, कॉलेजियम सिस्टम में जाता है। अम्बेडकर ऐसा लीडर कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा जिसके पास अम्बेडकर के पास 32 डिग्री नौ भाषाओं का ज्ञान था। देखिए, ये कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए मोदी सरकार कानून लेके आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हटा लिया। तो उस पर नहीं कहेंगे। कुछ देर पहले ये कह रहे थे, एक क्या होता है ये सोशल मीडिया पे कहते हैं गोदी मीडिया दूसरे को, पर ये टारगेट खुद को करते हैं। ये कुछ देर पहले कह रहे थे कि अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे। इनसे पूछिए राजीव शुक्ला कौन है, कौन है राजीव शुक्ला? बीसीसीआई उपाध्यक्ष किससे आते हैं? बरसों तक शरद पवार जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, क्या थे शरद पवार? कौन सा गिल्ली डंडा खेलते थे? टैलेंट अमित शाह का बेटा में कौन टैलेंट है? सुनिए सुनिए, राजीव शुक्ला में कौन सा टैलेंट? सुनिए राजीव शुक्ला में कौन सा टैलेंट? इस बार प्रधानमंत्री फाइनल सवाल देखिए, आएंगे तो कल ही कहता, आएंगे तो मोदी जी एक बार फिर मोदी जी आएंगे, अगले 10 साल तक क्या आएंगे? की बार 400 पार। 28-30 तो आएगा। हाँ यार, बीजेपी का कभी जिंदगी में नहीं कभी आएगा, चैलेंज करते हैं। बीजेपी का कभी नहीं आएगा। एक आदमी भारत को बचाएगा, एक सीट नहीं आएगा बिहार में। एक ही आदमी भारत को बचा सकता है, एक आदमी भारत को बचा सकता है, मोदी जी इस्तीफा दे दें। ये देखिए, मैंने अकाउंट खुलवाया था जन धन योजना की, मेरे पास भी 15 लाख आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। वो केवल सुनिए, वो केवल जुमला सुनिए, 15 लाख का हिसाब हम देते हैं इनको। ये जो आप जो सड़क पे घूम रहे हैं ना, 15 लाख जो आपके अकाउंट में दे देगा ना, तो ये गड्ढा में लालू जैसा ऐसे। सुनिए नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीत सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि वो इस बार किन को वोट देंगे, प्रधानमंत्री के रूप में किन को देखना चाहते हैं। आइए हम आम पब्लिक से बात करते हैं, क्या कहेंगे, किसको चुनिएगा इस बार? इस बार तेजस्वी को चुनेंगे। तेजस्वी को प्रधानमंत्री किसको बनाना है? वो है प्रधानमंत्री चुनेगा, वो यहाँ से जिताकर उसको भेजेंगे संसद में दिल्ली, और वह सब काम करेगा। राहुल गांधी मौका देंगे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने का? बिल्कुल देंगे, दे देंगे मौका? बिल्कुल देंगे। लेकिन अभी इंडिया इलेक्शन तय ही नहीं हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी, अभी तो आप तेजस्वी यादव बोल रहे थे। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री थोड़ी है, बेचारे बनेंगे। अभी प्रधानमंत्री किसको बनाना है? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी को? बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों, मोदी जी क्यों नहीं? अरे मोदी जी भाई बड़ा झूठा पार्टी है। बड़ा झूठा पार्टी है, कैसे? अरे कैसे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बार आए चुनाव मैदान में, तो हम लोग भी वोट दिए, बोला कि बिहार में सबको खाता में जनधन खाता खुलवाया। अब बोला कि 15-15 लाख रुपया देंगे। वो दूसरा बार अमित शाह आया तो बोला कि जुमला हो गया। फिर दूसरा बार इलेक्शन आया तो बोला कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो भी नहीं मिला। ट्रिपल हो। फिर तीसरा बार आया तो बोला कि बिहार के नौजवानों को 19 लाख रोजगार देंगे। एक भी पूरा नहीं हुआ। कैसे पूरे भारत में 5500 के वैकेंसी सेंट्रल में मोदी जी निकाले हैं। और दूसरी नंबर बात कि एक अनाज दे रहे हैं, यानी इलेक्शन आया तो फिर 100 रुपया कम अनाज आपको दे रहे हैं। अनाज मिल रहा है भाई साहब, मोदी जी दे रहे हैं। और दूसरी बार अभी इलेक्शन में 100 रुपया सिलेंडर में फिर कम किए हैं। ये मोबाइल में देखे हैं, ये मोदी जी काम किए हैं भैया। और तो काम किए तो मोदी जी को नहीं दीजिएगा वोट? और काम है ना यार, हमारे तो जिंदगी पार हो गया। नौजवानों को अगर वैकेंसी निकाल कर, बच्चों लोग को अगर कुछ भी वैकेंसी निकाल कर ज्वाइन करवाता तो उसको बात अलग है। चलिए, क्या सही बोल रहे क्या चीज बोल रहे कि राहुल गांधी को वोट देंगे, मोदी जी को? सही बोल रहे, राहुल गांधी को वोट देंगे।
केंद्र की बात आएगा तो राहुल गांधी को वोट देंगे, और अगर इधर चीफ मिनिस्टर बनने की बात आएगा तो इधर हम तेजस्वी को वोट देंगे। राहुल गांधी विकास करेंगे अगर मान लीजिए पहले उनसे कुछ गलतियां हुई उनके सरकार में, लेकिन अभी जो कर रहे हैं भारत के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। कारण कि मणिपुर में जो हुआ उसको हम देख के अभी मणिपुर विजिट करके आ रहे हैं, और भी कहीं जाते हैं तो बीजेपी का सरकार जो है कुछ ना कुछ गलत करते रहता है। राजस्थान है और भी जगह है, वहाँ हम बहुत जगह ट्रेवलिंग कर चुके, केरल में भी जाके अभी तुरंत कुछ दिन पहले दिसंबर में आए हैं, राजस्थान भी जाकर घूम के आए। हम एक्चुअली हम ट्रेवलिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, सब स्टेट घूमते हैं लगभग, तो जहाँ भी देखते हैं कुछ ना कुछ बीजेपी का कांड होते रहता है। यहाँ पर मतलब जो भी मतलब आप लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कोई भी किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं, उनको जहाँ पर या फिर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ जाति प्रथा की तरह। यहाँ तक कि कॉलेज में भी हम लोग को बहुत राहुल गांधी के साथ हैं, हम लोग उसी के साथ हैं जो अभी विकास कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हमको लगता है वहाँ पर ठीक क्या बोलते हैं झूठ मूठ का फालतू बात करते हैं। हाँ, बोल रहे राहुल गांधी को वोट देंगे, मोदी जी कुछ भी विकास नहीं किया है। ये तो अपना अपना अलग अलग विचार है, अपना मतदान है, जिसको मन करेगा उसको जो देगा आदमी। ऐसा थोड़े है कि हम उन्हीं को देंगे। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी से तो और अच्छा नेता है कि नहीं है? अच्छा नेता है ना। बोलते परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सही बात बोल रहे हैं क्या? तो सही बात है, सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। काहे नहीं, दूसरे को मौका देना चाहिए कांग्रेस को ना, एकदम देना चाहिए। तो परिवार बात तो इसमें भी है। अमित शाह का बेटा क्रिकेट में बैठा ले, कोच आता, खेले आता है, कुछ करने उसको आता है, उसको क्रिकेट के बोर्ड अध्यक्ष बना हुआ है। एगो अमित शाह के बेटा के लेके, पूरा अमित शाह के एगो बेटा के लेके होता है। इधर एक के लिए सबको नहीं बोल सकते हैं, एक के लिए कैसे गौ हत्या के लिए बोला गया है, गौ हत्या वो सब तो देखिए, वो सब तो दिखावा है, वो सब दिखावा है, चला रहा है कि नहीं, गलत बात है, वो सब दिखावा है। वहाँ पर बोलता है, वहाँ पर झूठ बोल रहा है कि नहीं। सरकार तो मोदी का ही बनेगा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि नहीं। मजबूत कैसे होगा? उतना बड़ा लीडर होकर जनता को बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जो बोल रहा है गाँव हत्या नहीं करना चाहिए, वही गाँव काट के वहाँ पर बेच रहा है, वही मीट बेच रहा है, वो गलत कर रहा है। बोले जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी। अब जनता, सुनिए, जनता का बेवकूफ बनाने से अभी 5 राज्य का चुनाव था, 4 गो में तो फुल बहुमत आया। कहाँ कभी ईवीएम में गलती कर देता है, ईवीएम तो सरकार ईवीएम में गलती करता है, वोट दो किसी और को वोट मिल जाता है, सरकार से है। ईवीएम तो सरकार कांग्रेस के सरकार से, कांग्रेस सरकार से ईवीएम है, तो उसका गलती नहीं। एक बार इसका राज आया, इसको टाइम दिया गया, लेकिन एक बार में उसको सुधार कुछ ने सुधार किया। 10 साल हो गया भैया, 10 साल आता है, बात आ जाता है। क्या चीज? जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है, जहाँ हार जाती है वहीं पे क्यों सवाल उठता है? कारण कि वो अभी अच्छा काम कर रहा है, 10 साल रहा, 10 साल में कोई भी उतना अच्छा सुधार नहीं लाया है। ईवीएम के बारे में पूछ रहे हैं, ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, बिहार में है, ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं ना, बिहार में है, 10 वोट से हराया गया है नालंदा से। बिहार में है, बिहार से रखिए ना। तेजस्वी को देखिए, तेजस्वी नया चेहरा है, ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ है, लेकिन पिछला अगर जो उठा के देखिएगा, रुकिए, पिछला उठा के देखिएगा तो तेजस्वी का पूरा परिवार संगीन में जुर्म में है। ऐसे इतना नहीं बोल रहे हम लोग को भी। खाली नीतीश कुमार पलटू है ना भैया, बीजेपी वाला भी तो पलटू है। नीतीश कुमार तो अपने जगह है, करता है, गठबंधन नहीं करे। नीतीश कुमार तो अपने जगह है, नीतीश कुमार तो अपने जगह है, वो लोग आके सट जाता है। पलटू ने है, मंत्री के रूप में बोल रहे, किसको ऐसा? अरे चंद्रशेखर के भी, चंद्रशेखर आजाद रावण का भी टाइम आ जाएगा ना, अभी बहुत ही बदल देगा, इतना उसमें पावर है। चंद्रशेखर आ जाए, राहुल गांधी सपना दूर है, दिल्ली दूर है, अभी कहीं नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री। अब अरे केंद्र में तो राहुल गांधी बनेगा ही पक्का है, उसी को देंगे। पहला वोट है मेरा, 18 नंबर ही ले ले, 18 साल के मोदी बनेगा। हमको टाइम नहीं, हमको वाले विपक्ष ईवीएम से अगर जो चुनाव होगा तो मोदी जीतेगा, बैलेट पेपर से होगा ना तो 50 सीट में मोदी क्या आवेगा, जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दिया है कि चुनाव ईवीएम को पे ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के मानते, संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अब बाबा साहब की बात करें, संविधान को मानते हैं, संविधान सुप्रीम कोर्ट से चलता है, संविधान के सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो कॉलेजियम सिस्टम वाला है, सब मेहनत करके ले गए वहाँ। उसका बाप जज है, उसका बेटा जज है,
समझ गए? सुप्रीम कोर्ट साफ कर कोई दिया दिल्ली है में ताकत कि है, ईवीएम ही यादव चलेगा। कमाल महार में नहीं ताकत है, जज नहीं बन सकता है, कॉलेजियम सिस्टम में जाता है। अम्बेडकर ऐसा लीडर कहीं नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा जिसके पास अम्बेडकर के पास 32 डिग्री नौ भाषाओं का ज्ञान था। देखिए भ्रामक जानकारियां कैसे फैलाई जाती है। ये कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए मोदी सरकार कानून लेके आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हटा लिया। तो उस पर नहीं कहेंगे। कुछ देर पहले ये कह रहे थे, एक क्या होता है ये सोशल मीडिया पे कहते हैं गोदी मीडिया दूसरे को, पर ये टारगेट खुद को करते हैं। ये कुछ देर पहले कह रहे थे कि अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे। इनसे पूछिए राजीव शुक्ला कौन है? कौन है राजीव शुक्ला? बीसीसीआई उपाध्यक्ष किससे आते हैं? बरसों तक शरद पवार जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, क्या थे शरद पवार? कौन सा गिल्ली डंडा खेलते थे? इसी तरह कई क्रिकेट एसोसिएशन और बहुत सारे खेल एसोसिएशन के नेता प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो कहेंगे कि अमित शाह के बेटा, ये नहीं होता है। सारे नेता सरकार से बोले परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इंडिया अलायंस के लोग सही बोल रहे हैं। मोदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और ये जब कहते हैं कि मोदी भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो आप अभी एक नया तर्क लेके आते हैं कि सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया। सुषमा स्वराज की बेटी को तब तक टिकट नहीं मिला जब तक सुषमा स्वराज जीवित थी। अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, काफी बढ़िया काम किया, लेकिन जब तक उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब तक उनको कोई दायित्व नहीं मिला। तो परिवारवाद का ये बताइए, आपके पिताजी अगर कुछ कर रहे हैं और आप में अगर टैलेंट है तो क्या आपको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस बार कौन आएंगे? फाइनल सवाल है कि इस बार प्रधानमंत्री फाइनल सवाल देखिए, आएंगे तो कल ही कहता आएंगे तो मोदी जी एक बार फिर मोदी जी आएंगे। अगले 10 साल तक के आएंगे। की बार 400 पार। ये बोरे के टैलेंट है, बोरे टैलेंट है। अमित शाह का बेटा में कौन टैलेंट है? सुनिए राजीव शुक्ला में कौन सा टैलेंट है? और जेडी आवेंगे। सुनिए राजीव शुक्ला में कौन सा टैलेंट है? कौन सा राजीव शुक्ला क्या है? राजीव शुक्ला क्या है? आपको पता नहीं होगा राजीव शुक्ला क्या है? एक मिनट, भले सीट आएगा लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा, ये लिख लीजिए आज। हाँ, प्रधानमंत्री तो मोदी रहेगा एकदम। तो बिहार से कितना सीट मिलेगा? बिहार से सीट आएगा, ऐसा नहीं है। बिहार से सीट 28-30 तो आएगा। 40 सीट। हाँ, क्या बोले? सही बोले, 40 सीट। यार बीजेपी का कभी जिंदगी में नहीं कभी आएगा। चैलेंज करते हैं, बीजेपी का कभी नहीं आएगा। एक आदमी भारत को बचाएगा, एक सीट नहीं आएगा बिहार में। एक ही आदमी भारत को बचा सकता है, एक आदमी भारत को बचा सकता है। मोदी जी इस्तीफा दे दे। केरल में कभी बीजेपी वाले का सीट लागे दिखा केरल में। सुन लीजिए, लिखे थे तबाही होते, रुक जाइए, मोदी के लिए है, तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती, तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दबाही नहीं दिखती। ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पुरुषार्थ का साधक जो होगा सरमौर मुकुट उसका होगा। तब किसका मुकुट सजेगा? नहीं, देखिए बिहार में तो बीजेपी एकदम नहीं आएगा। ये लोग जो भी है अंधभक्त है पूरी तरह। मोदी जी क्या क्या बोले, आप लोग जो मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोलिए उनका क्या का नाम जो भी वो कहे थे आज तक पूरा हुआ है या नहीं? ये देखिए, मैंने अकाउंट खुलवाया था जन धन योजना की, मेरे पास भी 15 लाख आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। वो केवल सुनिए, वो केवल जुमला शिक्षा सुनिए 15 लाख का हिसाब हम देते हैं इनको। ये जो आप जो सड़क पे घूम रहे हैं ना, 15 लाख जो आपके अकाउंट में दे देगा ना, तो ये गड्ढा में लालू जैसे ऐसे। सुनिए इन लोगों का पता है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। सुनिए, इन लोग का क्या नाम है? इन लोग का देश का इकोनॉमिक पता है। सुनिए, आपको क्या है? मोदी खाने को देता है, मोदी खाने को देता है, खाने को देता है। देश हम डेवलप कर रहे हैं, मोदी खाने को देता है। तो आम जनता थी, हमने बात की कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस बार किसके सर मुकुट होगा? प्रधानमंत्री मोदी फिर से वापसी करेंगे या राहुल गांधी आएंगे? तमाम मुद्दे पे आम पब्लिक ने अपनी राय बताई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन विजय होंगे, हमें कमेंट में बताएं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।